मैग्नेटिक फोर्स पढ़ चुके हैं हम लोग, और मैग्नेटिक फोर्स पढ़ने के बाद अब हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक टॉर्क। यह टॉर्क क्लास 11th में हम लोग पढ़ा करते हैं, और यह पढ़ा करते हैं जब नेचर में कहीं रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल मोशन का मीनिंग किसी गाड़ी का पहिया घूमे, घड़ी का सुई का मोशन हो, या आपके घर में लगे हुए इलेक्ट्रिक फैन का मोशन हो, ये सब रोटेशनल मोशन होता है। तो नेचर में जब कहीं रोटेशनल मोशन होता है तो वहां टॉर्क लगता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ यह बताता है कि फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन का कॉज करता है, टॉर्क रोटेशनल मोशन का कॉज करता है। तो आज हम लोग मैग्नेटिक फोर्स जो पढ़े हैं उसी के आधार पर मैग्नेटिक टॉर्क का पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने से पहले टॉर्क के बारे में कुछ बातें आपको बताया गया है। ये जो ऊपर में 4 लाइन हम लिखे हैं ये क्लास 11 में पढ़ते हैं। ऐसे टॉर्क हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी पढ़ाई किए थे कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डाइपोल पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 होता है, लेकिन दो चार्ज पर इक्वल और अपोजिट फोर्स जो होता है वह डाइपोल में रोटेशनल मोशन का टेंडेंसी लाता है, जिसके कारण टॉर्क लगता है। आज भी कुछ ऐसा ही होगा। थोड़ी देर के बाद हम लोग टॉर्क के बारे में, टॉर्क का ओरिजिन जानेंगे, फिर टॉर्क का इक्वेशन भी पढ़ेंगे। अभी देखिए आपको यह बताएं, टॉर्क के डिफिनीशन के अनुसार किसी भी रोटेटिंग बॉडी पर लगने वाला टॉर्क आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, जहां पर आर पोजीशन वेक्टर और एफ फोर्स होता है। इसी को वेक्टर से सोल्व कीजिएगा तो टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा। जब कोई पार्टिकल पर टॉर्क लगता है तो हम लोग इसी तरह से पोजीशन वेक्टर के टर्म में डिफाइन करते हैं। लेकिन जब किसी रिजिड बॉडी पर, रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जो मोशन में आने पर भी उसका शेप साइज नहीं बदले। जैसे फैन आप खरीद के लाइएगा तो उसका जो शेप होता है, आप फैन स्टार्ट कर दीजिएगा उस समय भी उसका शेप सेम रहता है, तो फैन को रिजिड बॉडी कहा जाएगा। जब कोई रिजिड बॉडी पर टॉर्क लगता है तो हम लोग टॉर्क बराबर यह भी लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो ऊपर वाला 3 इक्वेशन है दिस इज पार्टिकल, यानी पार्टिकल के सेंस में डिफाइन किया गया, और नीचे रिजिड बॉडी के सेंस में। हालांकि सभी इक्वेशन से रिजल्ट सेम आता है। तो हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क का ओरिजिन क्या है, इस बात को यहाँ पर इतने बड़े स्टेटमेंट के द्वारा आपको बताया गया है। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम आपको फिगर एनालिसिस से बताना चाहते हैं कि पहले आप यह जानिए कि टॉर्क कैसे हुआ। ऐसे हम सब लोग यह जरूर जानते हैं कि स्विच ऑन करने से फैन में करंट जाता है, लेकिन उसी करंट को लेने के बाद वह फैन रोटेशनल मोशन में आ जाता है। तो एक बात तो निश्चित है, वह करंट फैन में जाकर के टॉर्क जनरेट किया होगा, तब तो फैन रोटेशनल मोशन में आया। या इलेक्ट्रिक मोटर को बिजली हम लोग सप्लाई करते हैं तो वह घूमने लगता है, रोटेशन। कहने का मतलब यह करंट वहां पर टॉर्क प्रोवाइड किया है, इसीलिए वह मोशन में आया है। आज के क्लास में आप यही प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं कि करंट से भी टॉर्क जनरेट हो सकता है। कैसे होगा, कितना होगा, क्यों जनरेट होगा, इन्हीं सब बात को समझने के लिए यह टॉपिक हम लोग पढ़ने आए हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। जो जो ले रहे हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट उस पर ध्यान दीजिए। ये जो देख रहे हैं ये बहुत बड़ा मैग्नेट लिया गया है, इधर भी लिया जा रहा है। यह भी मैग्नेट है और उसके सामने जो आप देख रहे हैं वह भी मैग्नेट है। और हम सब लोग जानते हैं मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होता है। ये मैग्नेट है, इसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है।
इस मैग्नेट का साउथ पोल यह है, नॉर्थ पोल यह है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए हम लोग यहाँ पर मैग्नेट का इस्तेमाल किए हैं, करंट का इस्तेमाल नहीं किए हैं। प्रीवियस क्लास में जब आप इंटरेक्शन बिटवीन करंट पढ़ रहे थे, दो वायर में करंट था, एक करंट दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड में था, दूसरा करंट पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में था, यानी वहां मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स भी करंटे था। आज मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हमने मैग्नेट लिया है, ठीक है, इस तरह से मैग्नेट लिया गया। हम लोग जानते हैं मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक क्लोज लूप को रखने जा रहे हैं और यह फिगर 3D फिगर है। यह जो आप देख रहे हैं दिस इज क्लोज लूप, यह सर्कुलर शेप है। आप इस मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, या ऐसे थोड़ा सा बेंड करके भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। अभी हम इसमें एक क्लोज लूप रखने जा रहे हैं जिसका ओरिएंटेशन 3D प्लेन में लिया जा रहा है, ठीक है। यह एक हम क्लोज लूप लिए हैं। इस क्लोज लूप का शेप रेक्टेंगुलर लिया गया है। ये जो आपके सामने है दिस इज रेक्टेंगुलर क्लोज लूप। इस क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। इस लूप के चारों कॉर्नर का नाम लिख दे रहे हैं। दिस इज कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी, कॉर्नर डी। और इसमें करंट सप्लाई करने के लिए यहां पर ब्रेक कर दिया गया है। ये जो देख रहे हैं ब्रेक किया गया है ताकि यहां से करंट हम लोग इन और आउट कर सके। यहां से करंट को इन और आउट करना है। यहां पर इलेक्ट्रिक सोर्स को हम लोग फिट कर देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से सेल लगाए, यहां से करंट भेजे हैं तो इधर से आप भेजिएगा तो उधर से लौट के आएगा। इस लूप में भी करंट को दिखा देते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसा कि आप देख रहे हैं यह करंट का डायरेक्शन है। करंट को दिखाए। यह लूप कैसे रखा हुआ है इसको थोड़ा समझ लीजिए। आज जो लूप हम बनाए हैं यह सर्कुलर लूप नहीं है। ये जो मेरे पास है ये सर्कुलर शेप में है, इसीलिए इसको आज नहीं ले रहे, इसको ले रहे हैं। और आपको इस बॉडी को यह समझना है कि रेक्टेंगल है, बीच में ये सब खाली जगह है, सिर्फ सरकमफेरेंस है इसके पास। यह एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके पास सिर्फ सरकमफेरेंस है, बीच में पूरा खाली है, ठीक है। अब इसको यहां पर इस तरह से रखा गया है, इस पोर्शन में इसको रखा गया है। आप लोग समझ सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं। देखिए यह जो पोर्शन लिए है ऐसे नहीं है, पूरा इस तरह से भी नहीं लिए हैं, हम इसको इस दोनों पोजीशन के बीच में लिए हैं। एक पोजीशन यह एक्स वाई प्लेन, दिस पोजीशन इज वाई जेड प्लेन, दोनों के बीच में ऐसे लिया गया है। ये ब्लू कलर जो देख रहे हैं यह ए बी है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। इसके जस्ट अपोजिट इधर सी डी वायर है,
इस CD वायर में करंट नीचे आ रहा है, AB वायर में करंट ऊपर जा रहा है, ऐसा हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अब मन में ध्यान रखिएगा कि यह कॉइल हम कैसे लिए हुए हैं। नेक्स्ट, आगे देखिए, हम लोग यहां पर फोर्स को अब देखेंगे कि फोर्स किधर लग रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक बात हम लोग जानते हैं, ये जो कॉइल हम लोग लिए हैं या कंडक्टर जो लिए हैं, यह क्लोज लूप है, और आपको हमने बताया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्लोज लूप को रखिएगा तो टोटल फोर्स 0 होता है, क्योंकि क्लोज लूप के केस में लेंथ वेक्टर ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। लेंथ वेक्टर नहीं होगा तो टोटल फोर्स 0, टोटल फोर्स 0 लगेगा, ये निश्चित है। यहीं पर हम लिख देते हैं टोटल फोर्स एक्ट्स ऑन द लूप will be always 0। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे तब भी हम लोग ऐसा कहते थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टोटल फोर्स हमेशा 0 होगा, लेकिन फिर भी टॉर्क लगता था। ऐसा ही कुछ आज भी हो रहा है, क्लोज लूप होने के कारण टोटल फोर्स 0 है, लेकिन सभी साइड पर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अच्छा से यहां पर ड्रॉ कर देते हैं पहले। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 3D फिगर है, इस तरह से समझना है। ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर खाली जगह जो है उससे पास कर रहा है। इस लूप के अंदर जो खाली जगह है, इस तरह से यह लूप ऐसे रखा हुआ है और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है सब जगह से। ये सब फील्ड लाइन जो हम अभी बनाए हैं, यह लूप के अंदर से पास कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को यहां दिखा दिया गया। अब राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करिए और करके बताइए यह AB साइड पर फोर्स किधर लगेगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन AB। किधर के तरफ? -z एक्सिस के तरफ। और CD पर देखिएगा तो किधर लगेगा? +z एक्सिस के तरफ। फोर्स ऑन AB, इसका डायरेक्शन निगेटिव z एक्सिस है। अब फोर्स ऑन CD, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस है। अब इसका परिणाम क्या होगा सो देखिए। थोड़ा देर पहले आपको बता रहे थे कि यही कॉइल यहां लिया गया है इस तरह से। ये ब्लू कलर का लाइन AB है, इस पर फोर्स आप कहे हैं -z एक्सिस लगेगा इधर इस डायरेक्शन में, और ये जो देख रहे हैं CD, इस पर उस डायरेक्शन में +z एक्सिस की तरफ। अब इस कॉइल पर यहां जो फोर्स लग रहा है वह मेरे बॉडी की तरफ निगेटिव z एक्सिस, इस तरह से यह फोर्स इस कॉइल को इधर खींचेगा, और इस हाथ के पास जो फोर्स लग रहा है यह +z एक्सिस, जो इस कॉइल के इस पोर्शन को आगे की तरफ खींचेगा। इसका परिणाम यह होगा कि यह कॉइल इस तरह से रोटेशनल मोशन करने लगता है। टोटल फोर्स 0 है, मैग्नेटिक फोर्स सभी साइड पर लग रहे हैं, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से है कि इस कॉइल में रोटेशनल मोशन आ जाएगा और उसी कारण से इस पर टॉर्क भी लगेगा। यही बातें आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है। तो अभी तक हम आपको यह अवश्य बता चुके हैं कि टॉर्क क्यों आया, टॉर्क आने का कारण क्या है। अब समझना यह है कि टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क लग जाने के बाद यह कॉइल कितना स्पीड से मूव करेगा, ये सब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इधर जो हम इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखे थे, इसमें यही बात बताए कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द क्लोज्ड लूप इन
magnetic field, then magnetic force acts on different arm in different direction. सभी आर्म पर फोर्स लगा अलग अलग डायरेक्शन में, इस कारण से विच कॉज रोटेशनल मोशन एंड सो टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल, और इस टॉर्क के लगने का कारण मैग्नेटिक फोर्स है, इसीलिए इस टॉर्क को मैग्नेटिक टॉर्क कहा जाता है। तो ये सब लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, अच्छा से बना लीजिए। यह जो देख रहे हैं यह है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसी प्रिंसिपल से जितने भी अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उसको आप करंट देते हैं ना, तब वह रोटेशनल मोशन करता है। एक और बात है, यहाँ आप सेल लगाए हैं, जबकि अपने घर में जब आप फैन चलाते हैं तो सेल नहीं लगाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन रिवर्सिबल होता है, कभी करंट ए से बी जाएगा तो कभी बी से ए आता है। फिगर सब बना दीजिए, सभी टर्म जो हम लिखे हैं वहां पर उसको लिख देना है। इसके बाद हम लोग यहीं पर मान लेंगे लेट ए बी, या ऐसे लेट यल बी द लेंथ एंड बी बी द breadth of rectangular coil in which I current flows। यहीं पर लिखेंगे टोटल फोर्स यह वैल्यू हमेशा 0 होगा। यहीं पर लिखेंगे फोर्स एक्स ऑन ए बी एंड सी डी। फोर्स एक्स ऑन ए बी एंड सी डी, फोर्स एफ ए बी और फोर्स एफ सी डी। यहां जो रेक्टेंगल हमने लिया है, इस रेक्टेंगल का लंबाई एल ले लिया गया है, यह है एल, और बी से सी तक है यह बी, यह भी एल होगा और इधर भी बी है। अब फोर्स जो साइड सब पर लगेंगे कितना लगेगा ये हम लोग जानते हैं। कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है आई एल बी साइन थीटा। यहां पर आप देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यह है, इसी डायरेक्शन में है, और कंडक्टर ऊपर की तरफ ऐसे लेंथ है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ए बी का केस भी देखिए, सी डी का भी केस देखिए, दोनों केस में यही बातें हैं। 90 डिग्री लेंगे, वैल्यू हम लोग ऐसे लिखेंगे आई एल बी साइन 90 डिग्री, और एफ ए बी का डायरेक्शन आप पहले ही बोले हैं माइनस जेड एक्सिस, यहां पर लिखेंगे माइनस ए कैप। यह हो जाएगा आई एल बी साइन 90 डिग्री, यह हो जाएगा प्लस के कैप। यहीं पर नीचे लिखेंगे दीज टू फोर्स
forces are equal and opposite, equal and opposite, which cause rotational motion. अब यहीं पर लिखेंगे टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल। चूंकि यह कॉइल है, पार्टिकल नहीं है। कॉइल रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल होता है और कॉइल पर लगने वाला टॉर्क निकालने के लिए हम लोग जो अभी थोड़ा देर पहले इक्वेशन लिखे थे, टॉर्क इक्वल्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आगे फोर्स कौन लेंगे? तो स्वाभाविक रूप से जिस फोर्स ने रोटेशन प्रोवाइड किया है वही लेंगे। तो यहाँ फोर्स के जगह पर ये दोनों में से कोई एक लेना है। यहीं से टॉर्क इक्वल्स होंगे फोर्स एफ ए बी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कितना होगा इसको समझना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझने के लिए जैसा कि हम सबको पता है कि यह 3D फिगर है और 3D फिगर में थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि परेशानी न हो, आसानी से समझ जाए। यहां पर जो आप कह रहे थे आपको कि कॉइल ऐसे रखा हुआ है, इस फिगर में कॉइल ऐसे ही रखा हुआ है। कॉइल क्लोज लूप है। क्लोज लूप में एरिया भी होता है और एरिया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। आप देखिएगा इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वह इसी डायरेक्शन में होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं इस तरह से। अगर लूप ऐसे रखते तो एरिया वेक्टर यह होता, लूप ऐसे आप रखते तो एरिया वेक्टर यह होता। एरिया की बात अचानक हम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां लूप है और आप टॉर्क पढ़ने जा रहे हैं। कुछ समय पहले भी हम लोग टॉर्क पढ़े थे। करंट जब किसी लूप में फ्लो होता है, चाहे सर्कुलर लूप हो, रेक्टेंगुलर लूप हो, ट्रायंगुलर लूप हो, हर लूप में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। करंट इनटू एरिया को मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। आज हम लोग को एरिया पर भी ध्यान रखना है, इसीलिए आपको एरिया के बारे में पहले ही हम कुछ बातें बताए हैं। नेक्स्ट, इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यह है एक्स की तरफ और एरिया वेक्टर इधर है ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर। जो भी लोग मेरे सामने अभी देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि दोनों तो हम एक ही डायरेक्शन में रखे हुए हैं, लेकिन रियल में एक डायरेक्शन में नहीं है। अभी भी लग रहा होगा एक ही डायरेक्शन में है। अब देखिए हम अपने हाथ और इस रॉड को बगैर कुछ किए हुए आपके तरफ घूमते हैं। हम ऐसे रखे हुए थे थोड़ा देर पहले। ये हाथ मैग्नेटिक फील्ड है और ये रॉड जो देख रहे हैं दिस इज एरिया वेक्टर। इस फिगर में सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। मैग्नेटिक फील्ड यह है, एरिया वेक्टर इधर है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल यहां बन रहा है। एरिया वेक्टर यहां पर इस डायरेक्शन में है, इसको हम लोग एयर में खींच नहीं सकते हैं, इसीलिए एरिया वेक्टर को इमेजिनरी लाइन के द्वारा यहां पर दिखाएंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। खैर हम लोग को निकालना क्या है? टॉर्क। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट काम की बात करते हैं। फोर्स तो हम लोग को मालूम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है। जो फोर्स हम लोग लेते हैं ना उसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है। देखिए
आप फोर्स कौन लिए हैं, एफ ए बी, यह किधर लग रहा है, माइनस जेड के तरफ, इस डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यह चाहिए। दूसरी बात, जब यह क्वाइल रोटेट कर रहा था तब देखिए यह क्वाइल है, ये ब्लू कलर का जो लाइन है यही ए बी है, इसका लंबाई एल है, क्वाइल ऐसे ही रोटेट कर रहा है। आप देखिएगा तो इस क्वाइल में जो रोटेशनल मोशन कर रहे हैं वह एल लेंथ नहीं है, क्वाइल में दो लेंथ है, एक यह है एल और यह है बी, यह भी है बी, इधर से देखिएगा तो यह भी है एल, ये भी है एल, क्वाइल ऐसे रोटेट कर रहा है। ऐसे जब रोटेशन होता है तो हम लोग कहते हैं कि इस बॉडी का बी लेंथ रोटेट कर रहा है। अगर यही ऐसे रोटेट करता तब हम लोग कहते कि इसका एल लेंथ रोटेट कर रहा है। ये सब परेशानी अगर किसी तरह से है तो इसके दो कारण हैं, एक फिगर 3D है और दूसरा बातें रोटेशन का हो रहा है। दो कारण से यहां पर समझने में कुछ परेशानी होता है। अब देखिए क्वाइल हम लोग ऐसे रखे थे इस तरह से, अब ध्यान दीजिएगा तो यही है ए बी, इस पर फोर्स लगा है माइनस जेड एक्सिस इधर के तरफ, और इसी फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको चाहिए। अभी फिगर हम हटाते हैं, कोशिश करते हैं आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताने का। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम बदल देते हैं ताकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आए। समझ में आए सिर्फ इसके लिए यहां पर कोई इक्वेशन हम नहीं लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को माइनस जेड एक्सिस की तरफ घुमा दिया गया है। क्वाइल यह है, पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर था, क्वाइल ऐसे रखे थे, अब मैग्नेटिक फील्ड को घुमा दिया गया है ऐसे, अब यह हो गया है, फिर तो वही सिचुएशन आ गया। यही है ए बी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक, यानी यह एक राइट एंगल ट्रेंगल के जैसा बन रहा है, जिसका यह बी है और यह लेंथ नहीं मालूम है, यह भी लेंथ नहीं मालूम है, सिर्फ यह मालूम है। सिर्फ इसको बना के दिखाते हैं, दिस इज बी। यह है क्वाइल का वह लेंथ जिसका लंबाई बी है, दिस इज बी सी। ए को मान लीजिए अंदर में छुपा हुआ इधर ए, यही है आपका बी सी और डी। यहां पर इस पूरे वायर पर जो फोर्स लगा है निगेटिव जेड एक्सिस के तरफ, यानी एफ ए बी आपका यही है। CD पर जो फोर्स लगा था एफ सी डी, ये फोर्स का डायरेक्शन था पॉजिटिव जेड एक्सिस, यह है निगेटिव जेड एक्सिस। इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा यही हम लोग को पहचानना है। ये फोर्स किधर है, माइनस जेड एक्सिस के तरफ, ऐसे ये प्लस जेड एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखिएगा तो यही होगा। हम उस क्वाइल का छोटा सा पार्ट इस फिगर में कट करके लाए हैं ताकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझा सके। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका यह है, आप जो वहां मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर लिए थे उसके बीच का एंगल यही है, दैट इज थीटा। अगर यह लेंथ बी है तो यह हो जाएगा बी साइन थीटा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जगह खाली था उसके जगह पर हम लोग लिखेंगे बी साइन थीटा। बी साइन थीटा रिप्रेजेंट
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स FAB एंड FCD। जब यह लिख दीजिएगा तो यहीं से टॉर्क का इक्वेशन हम लोग को मिलेगा। यहीं से हम लोग लिखेंगे टॉर्क, टॉ बराबर हो जाएगा FAB इंटू B साइन थीटा के। नेक्स्ट FAB का वैल्यू आप पहले से निकाल के रखे हुए हैं, दैट इज ILB। साइन 90 तो 1 होता है, यहीं पर रख देंगे टॉर्क इक्वल्स ILB इंटू B साइन थीटा, और यहीं से टॉर्क बराबर हो जाएगा ILB B साइन थीटा। हम सब लोग जानते हैं कि यह क्या है, L इंटू B। यहीं पर लिखेंगे एरिया ऑफ कॉइल। चूंकि आप रेक्टेंगुलर कॉइल लिए हैं तो एरिया आपका हो जाएगा L इंटू B। यहीं से पुट करके आप रख दीजिएगा तो यह हो जाएगा IAB साइन थीटा की। अगर कॉइल में n टर्न होता, इफ देयर आर n टर्न्स in the coil, then टॉर्क टॉ बराबर हो जाएगा NIAB साइन थीटा के। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में आज जो हम बताए हैं आपको, कहीं पर किसी को कंफ्यूजन होगा तो वह सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 3D फिगर होने के कारण थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको बताना। ऐसे हम अपने तरफ से बहुत कोशिश किए हैं कि आपका परेशानी नहीं हो, इसके बाद भी परेशानी हुई है, फिर कभी प्रयास करके इसको 3D फिगर, 3D के कारण ही ये सब दिक्कत होता है। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए आगे हम लोग पढ़े हुए हैं सिंस मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट M बराबर होता है करंट इनटू एरिया, और यहीं से मैग्नेटिक मोमेंट करंट आपका हो गया है NI इनटू एरिया ए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। यहीं से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टॉर्क टॉ बराबर हो जाएगा MB साइन थीटा। वेक्टर में लिखिएगा तो टॉर्क बराबर हो जाएगा M क्रॉस B के। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक टॉर्क। हम लोग बहुत पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक टॉर्क। इलेक्ट्रिक टॉर्क को हम लोग ऐसे लिखते हैं टॉ इक्वल्स P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क का इक्वेशन एक जैसा है। वहां पर इलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, यहां मैग्नेटिक मोमेंट, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। इन सभी इक्वेशन में जो आप थीटा लिखे हैं, वेयर थीटा एंगल बिटवीन M ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो दिस इज मैग्नेटिक टॉर्क।